पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। दरखास्त जो इंतजामिया कमेटी की खारिज हुई है उसके खिलाफ इंतजामिया जाएगी हाई कोर्ट में। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या वाराणसी के ज्ञानवापी में मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है? क्योंकि आज वाराणसी की जिला अदालत ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष की बड़ी जीत बताई जा रही है और मुस्लिम पक्ष को करारा झटका लगा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि श्रृंगार गौरी में पूजा पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज की। कोर्ट ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 लागू नहीं होगा। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है और अब मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी। 22 सितंबर को कोर्ट श्रृंगार गौरी बात की जवाबदेही दाखिल करने और ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी। यानी यह साफ है कि कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत हुई है और आगे का रास्ता साफ हुआ है। इस पर पहले कुछ बयान सुनिए, फिर पूरी बात बताऊंगा और आज की डिबेट। कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज जैसे ही मुकदमा चौचिरा जज किया है और स्पष्ट कहा कि जो है प्रतिपक्ष का जो है 7-11 इस पर लागू नहीं होता, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होता और इसमें हिंदू समाज की तरफ जीत हुई है। हिंदू समाज सनातन धर्मियों की जीत हुई है और 22 तारीख दिया गया है। पुनः जो है मुकदमा चलता है। क्या आज भी सोमवार है? निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। जश्न कैसे होगा? बिल्कुल हर हर महादेव, हर काशीवासी, हर प्रदेशवासी हर हर महादेव कहेगा। तो कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं में जश्न का माहौल है। पूरा काशी हर हर महादेव बोल रहा है और आज कोर्ट के फैसले के बाद अब ज्ञानवापी मामले में आगे श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई जारी है। रोज पूजा की मांग पर बहस होगी, सर्वे रिपोर्ट पर नए सिरे से बहस होगी और सर्वे में मिले सबूत पर जिरह होगी। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे की मांग हिंदू पक्ष करेगा और शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की भी मांग होगी। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी बयान आया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। सिर्फ इतना कहना है कि कोर्ट का फैसला है वो हमें मंजूर है, मगर हम इनके फैसले को आगे चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जहां तक मुमकिन हो सकेगा मस्जिद की पैरवी में मुकम्मल तरीके से, बाज़ाब्ता तरीके से, पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए, अदालत के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं और अदलिया को जो भी फैसला अदलिया करेगी हमें पूरा मंजूर है। मगर मैं ये कहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मसला जैसे अदालत में गया वैसे ही ज्ञानवापी का मामला अदालत के अंदर चला गया है। लिहाजा इसको हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों लोग बैठ के इस मामले का हल कर लें। अगर से मामले को दोनों धर्मगुरु बैठ जाए, हिंदू धर्मगुरु और मुस्लिम धर्मगुरु, और वहाँ के बाहर के लोग ना बैठे और वहाँ के लोकल लोग बैठे और लोकल लोग बैठ के इस मसले को अगर से देख लें तो मुझे उम्मीद है कि कोई रास्ते का हल निकल सकता है इसका। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट के इस फैसले का बड़ा असर क्या होगा, इसे भी समझना होगा। कोर्ट ने 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील को खारिज कर दिया है। क्या इस फैसले का असर मथुरा ईदगाह केस में भी पड़ेगा? मथुरा ईदगाह केस में भी इस फैसले को आधार बनाया जा सकता है। मथुरा में भी इस कानून पर कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। अगर ऐसा होता है तो अयोध्या काशी के बाद मथुरा में भी मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। आज का ये फैसला अभूतपूर्व है और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का मामला अप्लाई ही नहीं करेगा। उसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी हमने वहाँ से मंगा रहे हैं और कल हमारी तारीख है 16 तारीख को उसकी सर्टिफाइड कॉपी हम कोर्ट में दाखिल करेंगे और कोर्ट को माननीय न्यायालय को सब तथ्यों से अवगत कराएंगे कि ऑलरेडी सेम कोर्ट ने बनारस में इसमें ऑर्डर पास कर दिया है और केस को मेंटेनेबल माना है, पोषणीय माना है। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि आज के फैसले के बाद
ज्ञानवापी में मंदिर बनना तय होगा क्या? ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत है, लेकिन आगे क्या होगा? ऑर्डर 7 रूल 11 खारिज, मुस्लिम पक्ष को यह करारा झटका है क्या? और वर्शिप एक्ट की दलील खारिज हुई तो कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा? चर्चा करने के लिए हमारे साथ वकील जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद, स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं हिंदू महासभा के, अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मुफ्ती नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, चूंकि आप पैनल में वकील भी हैं और आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने वकालत के अनुभव से इस बात के बारे में कहा था कि पूरी संभावना है कि फैसला यही आएगा और मेंटेनेबिलिटी पर कोर्ट जो है वो रूल 7-11 को नहीं मानेगा, 91 के वर्शिप एक्ट को नहीं मानेगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा था और आज के फैसले का मतलब क्या है? जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले देश को, सनातन धर्म को मानने वालों को, माता सिंगार गौरी के मानने वालों को, 5 बहनों को लाख लाख बधाई कि उनकी जो प्रार्थना थी उसको मेंटेनेबल माना गया है और ये मैं इसको एक सकारात्मक फैसला मानता हूं। अब आपने कहा कि आपको ये लग रहा था कि बहुत हद तक कि फैसला यही आएगा। नहीं सुशांत भाई, मुझे बहुत हद तक नहीं लग रहा था फैसला यही आएगा। मुझे पूर्ण विश्वास था कि फैसला यही आएगा। मतलब 1% भी, आधा % भी मेरे मन में डाउट नहीं था ये इतने दिनों में जब मैं बोलता था कि ये ही फैसला आएगा। देखिए, एक लड़ाई होती है नैतिकता की अनैतिकता से, यहां पर लड़ाई हो रही है नैतिकता की मूर्खता से, जिसको उर्दू में जाहिलता बोला जाता है, अंग्रेजी में इग्नोरेंस बोला जाता है। माता श्रृंगार गौरी का मतलब उनके मुद्दे से लेकर 1991 का एक्ट दूर दूर तक इसको अफेक्ट नहीं करता है, पर बदकिस्मती से खास तौर से टीवी पे आने वाले प्रवक्ताओं को और हमारे अधिवक्ताओं को जो मुस्लिम पक्ष को, मस्जिद पक्ष को रखते हैं, उन्होंने 1991 एक्ट को तोते की तरह रट लिया है और हर जगह ये बोलने लगते हैं। अभी कर्नाटका में ईदगाह ग्राउंड का मुद्दा जब आया कि 3 दिन की अस्थायी गणेश जी की मूर्ति वहां पर रख दी जाए, स्थापित कर दी जाए 3 दिन के लिए, तो उसमें भी कहने लगे 1991 एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। माता श्रृंगार गौरी का पूजा जो रोकी गई वो था एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन। भाई, जो रोकी गई, जो अलाउ की जाएगी वो नहीं है, क्योंकि 1947 के बाद राम जन्मभूमि मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे में किसी भी धार्मिक स्थान का स्वरूप नहीं बदला जा सकता था। लेकिन माता श्रृंगार गौरी के मंदिर का स्वरूप बेचारे हिंदुओं के लिए 1993 में बदल दिया गया। और स्वरूप बदलने का मतलब केवल यह नहीं होता कि वहां से मंदिर हटा के वहां मस्जिद बना दो। अगर किसी हिंदू को किसी देवी देवता के पे तुम माथा नहीं टेकने दोगे, पूजा नहीं करने दोगे, तो वो भी स्वरूप बदलना होगा। तो माता श्रृंगार गौरी के मंदिर में जो पूजा रोकी गई वो 1991 एक्ट का उल्लंघन था, ना कि जो अब आने वाले वक्त में अनुमति मिलेगी। अनुमति नैतिक है। रिजवान भाई, मैं बाकी मेहमानों पर जाऊं उससे पहले एक बात और बताइए कि अब चूंकि ये मामला चल रहा है श्रृंगार गौरी पे पूजा अर्चना करने का, ठीक है, अब उस पर सुनवाई होगी, कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे कि भाई 93 के पहले श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना होती थी, जब हिंदू पक्ष रखेगा, अब उस पर जो भी कोर्ट फैसला दे, अगर कोर्ट फैसला दे देता है कि भाई ठीक है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना कीजिए, उस फैसले का फिर ज्ञानवापी में जो मंदिर बनना चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा और मस्जिद वहां से हटनी चाहिए उसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? देखिए, 2 पहलू हैं। बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अब बात पकड़िएगा, बतौर सामाजिक वक्ता इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। जो मंदिर पक्ष है उसका जो मनोबल है, मनोबल आसमान चूमेगा, उसे लगेगा नैतिकता की एक लड़ाई जीते हैं। श्रृंगार गौरी, माता श्रृंगार गौरी की पूजा एक तरह से ज्ञानवापी मंदिर का शिलान्यास है, लेकिन कानूनी दृष्टि से ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों को आपस में मिलाया नहीं जा सकता। एक बार पुनः अपनी ये बात दोहरा दूं। ठीक है, अतिकुर रहमान साहब, आज जो फैसला आया
उसके लिए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो ऊपरी अदालत में जाएंगे और अभी यहीं नहीं रुकेंगे। क्या ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए झटका है, और क्या अगर ये निचली अदालत से फैसला आया तो इसको बातचीत से हल करना एक रास्ता हो सकता है, या ऊपरी अदालत में उनको जाना चाहिए? सुशांत जी, दोनों पक्षों को मेरी बधाई है। बधाई इसलिए है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की देखरेख में चल रहा है, और डेमोक्रेसी का जो एक बहुत स्ट्रांग पिलर है जुडिशरी, इसकी देखरेख में दोनों पार्टीज अपने अपने पक्षों को सामने रख रही हैं। आपका सवाल यह है कि क्या ऊपरी अदालत में उनको जाना चाहिए जो सेटिस्फाइड नहीं है? वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील कर सकती हैं, हाई कोर्ट में कर सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती हैं, क्योंकि अगर अधूरा इसको छोड़ दिया गया तो कहीं ना कहीं एक कलेश रह जाता है कि भाई ये चीज अपने सही अंजाम तक ना पहुंची। जिस तरह के अयोध्या का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के बाद में एक बहुत ही साफ सुथरा फैसला आया, अब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती। यही अंजाम इसका भी हो तो बेहतर होगा। उससे बेहतर ये मामला है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूं मैं, कि कोर्ट्स ऑलरेडी हमारी ओवरबर्डन्ड है। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट से पहले, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी का टेम्पल पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स इन मुद्दों को आपसी दोनों बड़े समुदायों को मिलाकर अगर कर लें और बेहतर है, सोने पे सुहागा है, बजाय इसके कि हम कोर्ट्स का कीमती वक्त जाया करें। ठीक है चक्रपाणी महाराज, आपके हिसाब से, स्वामी चक्रपाणी जी, कि क्या ये बाहर सेटलमेंट हो सकता है और ये हिंदू पक्ष की जीत है, इससे ज्ञानवापी में मंदिर बनने का भी रास्ता साफ होगा, या जैसा रिजवान अहमद कह रहे हैं कि भाई ये तो अभी श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना की इजाजत मिलेगी या नहीं, और उसको लेकर सुनवाई जो है वो आगे बढ़ेगी, बस उतना भर है, मंदिर बन जाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है? देखिए सुशांत जी, मैं चूंकि राम मंदिर में भी जो राम मंदिर का जो केस था उसमें भी मैं पक्षकार रहा हूं, मैं जानता हूं। देखिए बातचीत तो हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन बातचीत का हमें लगता है कि कोर्ट से जो होगा वही हो। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं जो देखता हूं ये लड़ाई बीएससी आक्रांता वर्सेस जो है भारतीयता की लड़ाई है। इसमें किसी भी मुस्लिम पक्षकारों को अपनी हार और जीत के रूप में नहीं देखना चाहिए। जीत देश की जीत है, और आज का निर्णय 1/6 इस बात पे हुआ है कि इस बात को जो 1990 एक्ट को लेकर के रोड़ा लगाने का काम किया जा रहा था, वो रोड़ा को माननीय कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि नहीं, चक्रपाणी होगी। आप कह रहे हैं ये मुस्लिम आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। सर, आप कह रहे हैं ये मुस्लिम आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई और मुस्लिम पक्ष को इसमें अपनी हार नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जो अगर आपने यही दो डिवाइड तय किए हैं कि एक तरफ भारतीयता है, दूसरी तरफ मुस्लिम आक्रांता है, तो जो मुस्लिम आक्रांता को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो हार ही महसूस करेंगे, वो कैसे जीत महसूस कर लेंगे? हाँ बिल्कुल यही मैं समझाना चाहता हूं कि कभी समस्या ये है सुशांत जी कि जो असंतुष्ट लोग हैं तो न्यायालय से भी असंतुष्ट। देखिए पिछली बार जब सर्वेक्षण करने गए तो वहीं पे नारे कोर्ट के खिलाफ लगने लगे, तो जो असंतुष्ट है वो कोर्ट से भी असंतुष्ट होगा, मीडिया से भी असंतुष्ट होगा, सरकार से भी असंतुष्ट होगा और विक्टिम कार्ड खेलेगा कि हम पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये तय अब करना है सुशांत जी कि आप मुगलों की झंडा लेके चलोगे कि भारतीयता की झंडा लेके चलोगे। सवाल इस बात का है, मुगलों के आज दुनिया में सुशांत जी कोई एक ऐसा मस्जिद बता दीजिए जहां पे भगवत देवी देवताओं का वहां पे प्रतीक हो, जहां पे स्वास्तिक का निशान हो, जहां पे ओम का निशान हो। ये तो सीधी सी बात है कि 6 जो वहां पे वापी थे काशी जी में, और औरंगजेब के प्रमाण है कि उसने तोड़ने का किस तरह से 1669 में आदेश दिया और तोड़ा गया उसको, या मथुरा को तोड़ा गया जो कृष्ण जन्मभूमि है, तो वो तो पूरी साक्ष्य और प्रमाण है। इसके बाद भी अगर जो क्या मुसलमान इसको हार के तौर पर देखेगा, विक्टिम कार्ड जो है वो फिर से निकल कर आएगा, या वो इसमें भी विचार करेगा कि एक बार हो चुका अयोध्या में, अब कम से कम अगर काशी में भी 91 का एक्ट कोर्ट को लगता है कि नहीं टिक रहा है, वर्शिप एक्ट नहीं टिक रहा है, मेंटेनेबिलिटी है,
तो कम से कम बातचीत के जरिए वो ये मैसेज तो दे कि भाई हम भी चाहते हैं कि चलो ठीक है इसमें मंदिर बन जाए, लेकिन आप लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक और फिर कहेंगे गंगा जमुनी तहजीब निभा रहे हैं, हम भाईचारा निभा रहे हैं, तो दोनों कैसे होगा? देखिए, ये जरूर धक्का लगा है 91 एक्ट का जो कवर बता रहे थे कि 91 का एक्ट रहने के बाद किसी तरह का स्टेटस नहीं बदला जाएगा, हेयरिंग नहीं होगी, मगर निचली अदालत ने 91 का वर्शिप एक्ट को साइड लाइन कर दिया है। अब वो तैयार हो गई है कि श्रृंगार गौरी पर पूजा का परमिशन देना है नहीं देना अदालत तय करेगी, मगर 91 से पहले वहाँ पूजा हो रहा था, श्रृंगार गौरी पर पूजा हो रहा था, वो क्यों रोका गया ये भी समझ से बाहर है। मगर मैं अब मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि बातचीत के जरिए मसले को हल करें, बातचीत के जरिए हल करें। काशी एक ज्ञान की नगरी है, ध्यान की नगरी है, दुनिया भर के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल विद्वान काशी में रहते हैं। मुस्लिम वहीं के मुसलमान, इंतजामिया कमेटी के, न मुस्लिम पर्सनल आए न हम जैसे लोग आए, वहाँ की कमेटी और वहाँ के विद्वान इंटेलेक्चुअल बैठ करके बातचीत तय करके एक मिनट नदीमुद्दीन जी, हाई कोर्ट में नदीमुद्दीन जी बैठ के बात करें तो क्या रास्ता निकाल? मान लीजिए आप उस इंतजामिया कमेटी के, नदीमुद्दीन जी, अरे प्रश्न सुनिए ना पहले, अगर आप उस इंतजामिया कमेटी के सदस्य होते तो आप बैठकर क्या सलाह देते? और जिसके हक में आए वो फैसला मान ले। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही। मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बैठकर बातचीत कर ले मुसलमान और हिंदू। अभी तक तो हुआ नहीं, अयोध्या में भी नहीं हुआ था, यहां भी क्या ही होगा मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप कह रहे तो मैं पूछ लेता हूं। अगर बैठकर बात करेंगे और मान लीजिए उस बैठक में आप भी होंगे तो आप क्या सलाह देंगे? नहीं देखिए सुनिए, मैं ये सलाह दूंगा कि लो और दो की पॉलिसी पर खत्म करो, कुछ आप आगे बढ़िए कुछ हम आगे बढ़े। क्या लो क्या दो? ले तो आप पहले ही चुके हैं, वहां मंदिर था उसको तोड़ के वहां मस्जिद बन गई, तो ये तो ले ही लिए हैं, अब तो देने की बारी है ना। 2 कदम हम आगे आए, ये कटुता को खत्म करें और कोई ऐसा, अरे 2 कदम नहीं सर, औरंगजेब को 100 कदम बढ़ के मंदिर तोड़ दिया। हट नहीं होना चाहिए, उनका भी जज्बा है, मेजॉरिटी है, वो हमारे बड़े भाई हैं, उनके सेंटिमेंट को हर्ट किए बगैर अरे भाई कोई रास्ता निकलता है नदीमुद्दीन जी, लगता है कि निकालना। अरे आप कान में फोन लगाएं, सुनते आइए नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं लो और दो, ये तो बिजनेस हो गया ना बॉस, इसमें बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता कहां रहा? एक मिनट, लेने के लिए तो मंदिर पहले ले लिया, अब देने की बारी है। कुछ हम आगे बढ़े, कहां कहां किस किस चीज पर विवाद है आप बात करें हम बात करें, उसके बाद रास्ता निकालें। ठीक है। रिजवान अहमद कहने को नदीमुद्दीन जी कह रहे हैं कि 2 भाइयों की बात है, बड़े भाई से उसका हक उसको दे दो, लेकिन कुछ ले भी लो साथ में। तो ये लेन देन जो है, क्या ये भाईचारा का प्रतीक है या बिजनेस डीलिंग है? और लेने की बात तो पहले है कि भाई वहां मंदिर था वो लिया जा चुका, वो तोड़ा जा चुका, अब इसमें लेन देन क्या हो सकती है? खत्म करें और देश में जो नफरत का माहौल है ये खत्म करके बता देता हूं 2 बातें। अभी जो हमारे भाई बैठे हैं, मैं नाम मिस कर रहा हूं, चक्रवर्ती महाराज क्या नाम है, मैं माफी चाहता हूं, नदीमुद्दीन जी, मैं माफी चाहता हूं, उनका नाम भूल रहा हूं, चक्रवर्ती महाराज जो बैठे हैं, चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी, उन्होंने अभी एक अच्छी बात कही, लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि ये आक्रांताओं और भारतीयता की लड़ाई है, यानी आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, ये वो लड़ाई है। चक्रपाणी महाराज, फिर उसी मुद्दे पर आऊंगा, अरे कर्नाटका में तो मैदान था प्रभु, वहां मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, वो हाई कोर्ट पहुंच गया। मैदान को मुसलमानों ने कह दिया कि हम यहां 2 वक्त नमाज पढ़ते हैं, मैदान पे 1992 में कहा झंडा नहीं लगाने देंगे, और अभी कहा हम गणेश जी को 3 दिन के लिए अस्थायी रूप पर यहां उनका पंडाल नहीं लगने देंगे। रिजवान भाई, आपको तो थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं, अभी इस पर असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा उनको सुन लें, उसके बाद जरा इस पर चर्चा बढ़ाते हैं। सुने एक बार ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। shall continue to remain operation pending dispatch application। तो 8 हफ्ते का टाइम है, 8 हफ्ते का, इसके ऊपर 8 वीक्स का सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम है, तो 8 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस पर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंतज़ामिया कमेटी इस फैसले के खिलाफ वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में,
फ्रीज तो है और 7/11 का ऑर्डर को उन्होंने आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा है। मेरा मानना यह है कि ये जो आज ऑर्डर आया है इससे देश में अब बहुत सी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। हर कोई जाकर ये कहेगा कि नहीं नहीं 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इससे अगर खुदा ना खास्ता अगर हम 80 और 90 के दहे में वापस चले जाएंगे तो ये हर जगह पर एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। तो ये हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बट, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई तो फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल 1.5 साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया, जो पूरे उसको बताया कि मॉडर्नाइज किया गया, उसको तोड़ा गया, बनाया गया, एक्सचेंज हुआ है प्रॉपर्टी का। अब इसको क्या बोलेंगे? और उसके एक्सचेंज के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। आप बोल रहे हैं कि ये बात कैसे कहते हैं? फिर आप दूसरी बात ये है कि 1883-84 का खसरा है जिसमें लिखा गया प्लॉट नंबर 9130, ये प्लॉट नंबर 9130 है, उसमें उर्दू में लिखा है कि मकबूज अहले इस्लाम मस्जिद। तीसरी बात आप देख लीजिए कि ये जो है प्लॉट नंबर 9130 26 फरवरी 1942 को वक्फ का गजट इशू हुआ था। 1942 को 1942 26 फरवरी वक्फ गजट इशू हुआ था कि ये मस्जिद वक्फ है। दूसरा एक केस हुआ था 1936 का जिसका दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट। 1937 में जजमेंट आया। जजमेंट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे की जमीन, घर नॉर्थ और साउथ पे पूरा वक्फ है। अब इससे बड़ा आपको मैं 3 सबूतें दे रहा हूं। फिर ऊपर से 91 का एक्ट है। अगर कोई ये कहेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले मेरा कब्जा था, तो फिर 91 का एक्ट के माने क्या है? आप तमाम जिम्मेदार हैं। माने जितने यहां पर जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, उन आप तमाम गवाह हैं। मैंने कहा था कि देखिए ये जजमेंट जो बाबरी मस्जिद का आया है, अब और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी क्योंकि फेथ के ऊपर जजमेंट दिया गया था। अब 91 का एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद जजमेंट में कहा कि भाई जो माजी में जो कुछ भी हुआ उसको हम खोलेंगे नहीं। 15 अगस्त 1947 को जो था वही रहेगा। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि नहीं 15 अगस्त से पहले हम हैं, तो आप देखते जाएंगे कि एक के बाद एक अब केसेस पढ़ते जाएंगे। इसका असर क्या होगा देश में? फिर असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी जो 3 तलाक पर अगर केंद्र या कहिए कि संसद कोई कानून बना ले तो उस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन 91 का एक कानून है जिस पर उनको जी तोड़ विश्वास है और उसका एक शब्द इधर से उधर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि भाई ये इससे और केसेस खुलने शुरू हो जाएंगे। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, और केसेस खुलने शुरू हो जाएंगे और जैसा अभी इस केस में
असदुद्दीन ओवैसी दावा ठोक रहे हैं कि वक्फ है, फलाना है, ढिमकाना है, जो भी है, तो क्या दिक्कत है केस खुलने में? जाइए वहां कोर्ट में दिखाइए कि ये वक्फ है, ये फलाना है, मेरे पास इतने सबूत हैं। अभी तो आपको सबूत दिखाना था, आप दिखा नहीं पाए। वहां जब इतने सबूत है तो जाके दिखाइए। फिर इस बात का दिल क्यों तो छोटा करते हैं कि भाई ये बताइए हमारे इस पर जो है अब सुनवाई होगी? जी, एक तो ये झूठ बोल रहे हैं कि जो ये लैंड दिया गया था, जो एक्सचेंज हुआ था इंतजामिया कमेटी और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कमेटी में, वो ज्ञानवापी का हिस्सा नहीं था, बल्कि ज्ञानवापी के बगल का एक प्लॉट था और उसके बदले में मुस्लिम कम्युनिटी ने मेन रोड पर 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट ऑफ द सेम कॉस्ट लिया था। तो ज्ञानवापी का हिस्सा नहीं दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात, जब आदमी की नीयत खराब हो, सुशांत भाई, ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि 1991 का एक्ट बेकार हो जाता है क्योंकि 1947 के बाद, जो मैंने पहली बाइट में बात बोली थी कि किसी भी जगह का स्वरूप नहीं बदला जाता, यानी ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी के बगल में उसकी पश्चिमी दीवार पर माता श्रृंगार गौरी की पूजा 1947 से पहले हो रही थी, जो रोक दी गई थी 1947 से पहले। वो ये नहीं बता रहे कि अगर पूजा 1947 के बाद भी हो रही थी और 1991 का एक्ट आने के भी बाद हो रही थी, तो उस पूजा को रोका जाना 1991 का उल्लंघन है, ना कि ये परमिशन मिलना। ये है इनकी नियत। बात खत्म करूंगा, अब और लोग भी हैं। आपने नसीमुद्दीन भाई से पूछा इसका सल्यूशन क्या है। देखिए, इसका सल्यूशन यह है मेरे हिसाब से कि 1991 का एक्ट पूरी तरह से स्क्रैप नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से। पहले सुन लीजिएगा। यस, लेकिन 1947 से पहले जितने भी मामले 2, 4, 10, 15 जो हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में, छोटे बड़े मुंसिफ में, लोअर कोर्ट में, कहीं भी 10, 15, 20, 25 चल रहे हों और 1991 के एक्ट के बाद ऑटोमेटिक रुक गए हों, वो सारे मुद्दे प्लेटफॉर्म पर आने चाहिए। 1000, 2000 नहीं, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 उनका सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। और फिर सामूहिक, अगर प्रथम दृष्टिया ये लगता है तो मुसलमान भाइयों को वो सारे स्थान हिंदू भाइयों को हैंड ओवर कर देने चाहिए और उसके बदले अगल बगल कहीं जमीन लेके अपनी मस्जिद का साफ सुथरी जमीन पर निर्माण करना चाहिए। अतीकुर रहमान साहब, मुझे एक बात बताइए। ओवैसी जो कह रहे हैं कि भाई इतनी जगह हैं जहां पर अब जो है वो कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी और कोर्ट ने ये कह दिया, और 91 का एक्ट जो आया उसका तो मोटिव ही खत्म हो गया। एक तो वो एक्ट लाया ही गड़बड़ गया था, ठीक है, वो एक धर्म को दबाने के लिए लाया गया था। तो उस एक्ट की वजह से एक धर्म अगर ओप्रेस्ड फील करता है, और वो भी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ओप्रेस्ड फील करते हैं, तो उस पर तो पहले चर्चा होनी चाहिए। खैर चलिए, अभी है तो है। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि एक कोई शहर हो, एक कोई गांव हो, एक कोई मोहल्ला हो, जहां एक बड़ी भीड़ आए और वो सारे घर लूट ले, कब्जा कर ले, ठीक है, और उसके बाद कोई एक सरकार नियम ले आए कि भाई अब इतने केसेस कौन सुनेगा, सबके घर में घुस के बैठ गए हैं, तो एक काम करो, जो जहां घुस के बैठ गया वो उसी का हो गया, अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। और जिसका घर लूट लिया गया वो कहेगी बॉस मुझे कम से कम सुन तो लो, मेरे पास तो सबूत है, कागज है। और आप कहेंगे नहीं, सुनेंगे ही नहीं, अब लुटा गया तो लुटा गया, अब ये यही रहेगा, वरना इतने केस खुल जाएंगे। क्या ये उस आदमी के साथ जिसका घर लूटा गया उसके साथ न्याय है? और अगर जो लोग कब्जा करके बैठे हैं उनके साथ ये होता तो उनको स्वीकार होता? सुशांत जी, कई बार मैंने इस मुद्दे पे कहा था कि बहुत सीधा सा रास्ता है ज्ञानवापी और काशी मथुरा और जितने भी इस तरह के क्लेम्स हैं उनको हल करने का, और वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रो हिंदू है और संस्कृति की भी बात करते हैं आए दिन उनके स्पोक्स पर्सन। मैं ये कोई नेगेटिव टर्म्स में नहीं बोल रहा हूं। तो अच्छा ये रहेगा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील कर दिया जाए, अमेंड कर दिया जाए और आराम से सारी चीजों के फिर रास्ते खोल दिए जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई एक कोई गांव में
लोग घुस जाएं और कब्जा करके बैठ जाएं और लोग ये कहें कि भी अब जहां है जैसा है, तो ये उस बात पे निर्भर करता है कि क्या जिस वक्त में गांव के अंदर लोग घुसे और दूसरों की जगह पे कब्जा किया, क्या उस वक्त में कोई संविधान था? क्या संविधान है? रूल ऑफ लॉ है? ह्यूमन राइट्स है? औरंगजेब एक आक्रांता था। हमारे हिस्टोरियंस इस चीज को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, और कोई नहीं तो इरफान हबीब साहब कई चैनल्स पे एस्टेब्लिश कर चुके हैं। जितने भी औरंगजेब के फरमान है ये चीज साबित कर चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद एक कब्जा करी हुई चीज थी। सिर्फ अगर कोई अड़चन है तो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अतीकुर रहमान साहब उसको रिपील कर दीजिए, ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि वहां मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना, और आपने पहले भी मेरे शो में कहा है कि 91 का एक्ट बस इसके बीच में आता है, और अब आप कह रहे हैं कि उसको रिपील कर दीजिए। ठीक है, मैं आपकी बात वही बनी हुई है, आपने उसको चेंज नहीं किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपने कहा कि औरंगजेब आक्रांता था, जब उस वक्त लोग घुसे तो क्या यहां संविधान था? नहीं था बॉस, संविधान नहीं था। लेकिन आपके बाईं तरफ जो लगा है, रिजवान अहमद की बाईं तरफ जो लगा है और मेरी बाईं तरफ जो लगा है, वो दिल तो तब भी था, वो दिल तो आज भी है। और आप कहते हैं कि अगर हिंदू मुसलमान भाई हैं तो इस दिल में क्या यह दर्द नहीं उठता कि जैसे आपके लिए मक्का मदीना बहुत पवित्र है, वैसे ही हिंदू के लिए अगर ये काशी बहुत पवित्र है तो उसके दिल का मान रखते हुए हम खुद आकर कहें कि तुम ले लो, औरंगजेब जो है वो बेकार का बाहर का आदमी, उसके चक्कर में हम और तुम क्यों लड़ें? क्या ये दिल नहीं कहता कि मथुरा में कृष्ण के सबूत हैं, वहां पर तुम मंदिर जो है वो बनाओ, बढ़िया और भव्य मंदिर बनाओ, वहां ईदगाह मस्जिद नहीं होनी चाहिए और तुम इसको रखो? ये दिल नहीं कहेगा, हर चीज संविधान से होगा, और जहां बात होगी कुछ और की तो दिल आ जाएगा, भाईचारा आ जाएगा, गंगा जमुनी तहजीब आ जाएगी। जी सुशांत जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, बड़ी अच्छी आपने बात सामने रखी है, और इसीलिए मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि अदालत ना जाते हुए, क्योंकि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट सुप्रीम हमारा टेम्पल है डेमोक्रेसी का, इसके अंदर अगर पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो ये तमाम मुद्दों के ऊपर बहस करके इनको सुलझाया जा सकता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई जा सकती है, दोनों सब समुदायों को मिलाकर। मैं ये कह रहा हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों करें? मुसलमान खुद क्यों नहीं कर सकता? इंतजामिया कमेटी खुद क्यों नहीं कर सकती? ये ओवैसी बैठ के खुद क्यों नहीं बोल सकते? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि ये सिर्फ इंडिविजुअल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या जो, क्योंकि मैंने कहा देखिए डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट्स को हम इलेक्ट इसलिए करते हैं सुशांत जी कि गवर्नमेंट्स पब्लिक ओपिनियन के सहारा लेकर उसके ऊपर चर्चा करें पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर्स के अंदर, और कानून बने, एक तरह का एक ऐसा माहौल तैयार हो और बाय लॉ उन चीजों को एस्टेब्लिश किया जाए। एक मिनट चक्रपाणी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, मेरी एक आपत्ति है, मेरी आपत्ति यह है कि इस देश में चुनी हुई सरकार अगर सीए का कानून लेकर आती है और 100 करोड़ से ज्यादा लोग उसका विरोध नहीं करते, तो कुछ लोग शाहीन बाग में बैठकर उसका विरोध करके और पूरे देश में हंगामा करते। तब वो ये नहीं कहते कि इस देश की चुनी हुई सरकार ने संसद में कर दिया तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए। इस देश की चुनी हुई सरकार 370 हटा दे तो देश के अंदर एक बड़ा वर्ग है जिसके कलेजे पर सांप लौट जाता है, तब आप नहीं कहते कि चुनी हुई सरकार करे। लेकिन हिंदू को उसके खुद के मंदिर की जगह देने के लिए चुनी हुई सरकार करे, वो मुसलमान खुद आकर नहीं करेगा। ये आपका तर्क मुझे समझ में नहीं आता, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। पहले रिजवान अहमद ये बोलिए। सुशांत जी 30 सेकेंड, जो रिजवान भाई रुकिए, 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, एक मिनट रिजवान भाई 30 सेकंड लीजिए, उनको 30 सेकंड दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। बोलिए अतीकुर रहमान, 30 सेकंड। यही खूबसूरती है सुशांत जी, यही खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की कि अगर एक भारतीय भी किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम से, पॉलिसी से, कानून से अगर सहमत नहीं होता है तो कोर्ट जा सकता है,
उसको अलाइन करना पड़ेगा उसके हाँ, तो यही sentiments को, खूबसूरती 91 का एक्ट छीनता है सर। तब जाके यही crystal clear खूबसूरती सामने मामला वो आएगा। 91 का एक्ट छीनता है कि एक आप कह रहे हैं एक भारतीय 100 करोड़ हिंदू अगर जाना चाहें कि मेरे मथुरा का मंदिर हो या काशी का मंदिर हो, इसको बनने दो, तो वो अदालत जाने से वो कानून रोकता है। तो सोचिए वो कानून कितना बदसूरत होगा। लेकिन इसी देश में ओवैसी, इसी देश में इंतजामिया कमेटी और इसी देश में बहुत बड़ा मुसलमानों के रहनुमा हैं जो कहते हैं 91 का एक्ट रहना चाहिए। रिजवान अहमद बोलेंगे, उसके बाद में बाकी मेहमानों पर आ रहा हूं। रिजवान अहमद छोटे में। सुशांत जी अभी जो अतीक साहब ने बात बोली कि चुनी हुई गवर्नमेंट है, आपने भी उस पर अपने सवाल रखे। शुरुआत उन्होंने ये कही और बाद में कह दिया, ये पॉजिटिवली कह रहा हूं कि ये हिंदुओं का फेवर करती है। क्या अतीक साहब ये कह सकते हैं कि ये सरकार न्याय का फेवर करती है? यही एक सवाल है। क्या अतीक साहब ये कह सकते हैं ये सरकार न्याय का फेवर करती है? बोलने को तैयार है अतीक साहब आप? तो जो सरकार अगर न्याय का फेवर नहीं करती उसकी हम बात क्यों माने? आप बात उसकी क्यों माने? तो पहले आप ये तय करिए कि ये सरकार हिंदुओं का फेवर करती है या न्याय का फेवर करती है। आपसे सवाल जानना चाह रहा है देश। सुशांत जी, अगर मोदी सरकार चाहे तो हिंदू और मुसलमानों को इतना मजबूत बना सकती है और अपनी सरकारों को इतना मजबूत बना सकती है कि अगले 50 साल में भी मोदी सरकार के अलावा कोई और सरकार पनप नहीं पाएगी। लेकिन जो आरएसएस की सोच है, अतीकुर रहमान साहब, सवाल ये है, क्या इस देश के मुसलमान को लगता है ये सरकार न्याय के साथ है? बीजेपी सरकार के साथ। क्या ये सरकार न्याय के साथ है या हिंदुओं के साथ है? मोदी सरकार सिर्फ आरएसएस की आइडियोलॉजी के साथ है, न्याय के साथ। तो फिर आप क्यों उस सरकार पे विश्वास करके और सोच रहे हैं वो करेंगे? फिर तो बात वही हो गई। चक्रपाणी महाराज, ये यही चलेगा कि हम बैठ के टीवी शोज में ये होगा कि हम बैठ के सुलझा लेते हैं, हम बैठ के बात कर लेते हैं, बैठ के हो जाएगा, या फिर सरकार कर दे 91 का एक्ट हटा दे। लेकिन सरकार क्या है? सरकार हिंदू समर्थक सरकार है, आरएसएस का एजेंडा लेके चलने वाली सरकार है। जब मन करेगा 370 हटाना नहीं मानेंगे, जब मन करेगा सीए का कानून नहीं मानेंगे, जब मन करेगा 3 तलाक का कानून नहीं मानेंगे, और जब मन करेगा तो हम कहेंगे ये सरकार कानून बनाए हटाए हम तो मानेंगे। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि आप देखो, कोई भी हम राम मंदिर में थे, राम जन्मभूमि जो केस था उसमें भी कमेटी बनी थी और मध्यस्थता की बात हुई थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खुद अपनी टीम बनाई थी 3 लोगों की और मध्यस्थता किया था। और हमें याद है कि जब हम भी मध्यस्थता में रहते थे तो काफी मुस्लिम जो पक्षकार थे उनके अधिवक्ता रोड़ा डालते थे और सीधे से नकार देते थे कि किसी प्रकार की मध्यस्थता हम नहीं करेंगे, जो होगा कोर्ट से होगा। कोर्ट में भी लड़ाई हुई, जब साक्ष्य प्रमाण पेश किया गया, जो अब निर्णय आया, तो इसी तरह जैसे आज विधवा विलाप कर रहे हैं असुद्दीन ओवैसी जी, उस समय भी विलाप करने लगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ। तो ये तो मौका खोजते हैं सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का। तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लगता है कि अतीकुर रहमान जैसे जो प्रोफेसर हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, इन लोगों को आगे बढ़ करके और मुस्लिम समाज को खुद समझाना चाहिए कि भाई इस पे दावा छोड़ो। लेकिन समस्या यह है कि टीवी डिबेट में तो ये बोल देंगे, गोलमोल मीठी मीठी बातें चाशनी लगा के बोल देंगे, लेकिन जब जाएंगे असुद्दीन ओवैसी की मीटिंग में तो उनकी भाषा बोलेंगे कि आप भाईजान आप बढ़िया बोल रहे हो। तो ये ऐसे भाईचारा आप और अतीकुर रहमान या कादरी साहब, आप लोग मिलकर क्यों नहीं कहते कि भाई हिंदुओं की जमीन छोड़ दो? कि कम से कम सद्भावना से हो जाए। ले अगर वो राम मंदिर में दावा उन लोग छोड़ दिए होते मुस्लिम पक्षकार, ठीक है, सुन लिया चक्रपाणी महाराज, सुन लिया। नदीमुद्दीन जी, उनका प्रश्न है, आप लोग क्यों नहीं बोलते कि सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, तो ये हिंदुओं को दे दो, ये क्यों नहीं बोलते आप लोग? देखिए, मैं तो कहता हूं कि ये पॉलिटिशियन को इससे अलग करिए। हिंदू धर्म गुरु और मुस्लिम धर्म गुरु हिस्टोरियन बैठ करके तय करें कि कहां आप कह रहे पॉलिटिशियन हटा दो, अतीकुर रहमान कह रहे पॉलिटिशियन से करवा दो, आप लोग आपस में तय नहीं है। के बाद रास्ता निकलेगा। आप बैठेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं, तो कैसे रास्ता निकलेगा? अब जहां तक 91 का एक्ट है, इस अदालत ने तो 91 का एक साइड लाइन किया है और बहुत
सारे इश्यू आएंगे तो कहाँ कहाँ आप अदालत में जाएंगे। इसलिए एक ऐसी कमेटी बने हिंदू धर्म गुरु की और मुसलमान धर्म गुरु की, जो आपस में बैठ करके बातचीत करके कटुता खत्म करे और हिंदुओं का भी सेंटिमेंट हर्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह कोई रास्ता निकाले। कब तक हम लड़ते रहेंगे, कब तक झगड़ते रहेंगे। दो बात और कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि तिबल तलाक जब आया तो क्या मुसलमानों ने माना? बिल्कुल माना। 370 हटाया तो मुसलमानों ने वेलकम किया। कौन कहता है 370 के खिलाफ मुसलमान गए? या ये सरकार हिंदुओं की है? कौन कहता है? 130 करोड़ की सरकार है। मोदी जी पूरे देश के पीएम है, योगी जी यूपी के सीएम है। तो इस सरकार न हिंदू की है न मुसलमान की है, 130 करोड़ की सरकार है। तो सरकार पर ये आपको अतीकुर रहमान साहब को समझाना होगा ना। वो कह रहे हैं ये आरएसएस का एजेंडा चलाने वाली सरकार है, ये हिंदुओं को फेवर करने वाली सरकार है। आप बैठ के कह रहे हैं ये 130 करोड़ की सरकार है। खुद ही में आप दोनों में कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं सरकार को इसमें लाना ही नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को लाना नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास ले जाइए। रिजवान अहमद, ये तो इसी डिबेट में जब एक राय नहीं बन पा रही तो बाहर बैठ के क्या एक राय बनेगी फिर? देखिए, बड़े एहतराम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी ये बताता है कि हमने ये भी माना वो भी माना, देखिए हकीकत ये है कि एनडीए सरकार और मोदी जी का जो कद और जो जलवा है, कहीं कहीं हम मुसलमान उसको अब समझने लगे हैं। हकीकत यह है कि ये सारी भाषाएं बदल जाएंगी जिस दिन मान लीजिए 2024 में यूपीए आ गई, अखिलेश यादव होम मिनिस्टर बन गए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो सारी बातें आपको ये बदली हुई मिलेंगी। ये बातें मीठी मीठी तब तक हैं जब तक नरेंद्र मोदी योगी की सरकार है। ये है कड़वा सच। असली रूप आपको तब देखने को मिलेगा इस देश में जब फिर से यूपीए होगी। काम करके आपस में बातचीत करके रास्ता निकालना चाहिए। कब तक आप नफरत का बोझ उठाएंगे? कब तक लड़ते रहेंगे? कब तक हिंदू मुसलमान हम करते रहेंगे? हमारा फर्ज है, हम 25 करोड़ तो देश से नहीं जा सकते। हिंदू 100 करोड़ है, हम 25 करोड़ हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों को यही मरना है। हम तो भारत से जा नहीं सकते, हमको मरना यही है, जीना यही है। मेरा देश है, मुगल जहन्नम में जाए, हमको मुगलों से क्या लेना देना? वो आक्रमणकारी थे, वो गए जहन्नम में, हमको क्या लेना देना है? हमें इस देश में मरना है, हमें इस देशवासियों की जरूरत है, हमें उनसे बातचीत रिजवान भाई, मैं समझ नहीं पाता, खत्म करने की जरूरत है। मैं एक मिनट नदीमुद्दीन जी ऑडियो का। रिजवान भाई, मैं समझ नहीं पाता। एक तरफ ये लोग डिसोन कर देते हैं औरंगजेब को कि मुस्लिम आक्रांता था, हमको उससे क्या लेना देना, और उसी की बनाई मस्जिद के लिए यहां लड़ाई लड़ रहे हैं, घोड़े खोल रखे हैं कि ये मस्जिद जो है हम जाने नहीं देंगे। तो या तो उसको डिसोन करो तो उसकी चीजें डिसोन करो, उसको डिसोन करोगे लेकिन मस्जिद जो है उसकी बनाई हुई, जो मंदिर तोड़ के बनी है, सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उसको मानेंगे भी, लेकिन फिर 91 के एक्ट के कहेंगे कि नहीं ये मस्जिद नहीं छोड़। तो दोनों कैसे हो सकता है भाई? सुशांत भाई, मुसलमान ये तय कर ले कि अल्लाह का रास्ता औरंगजेब, खिलजी या गजनी से होकर जाता है, बाबर से, या हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर जाता है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर होकर जाता है। पहले तो यही तय कर ले, इतना कर ले तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, फिर से बोल रहा हूं, 1947 या उसके बाद तक सरकार एक तारीख बता दे, वो लेटेस्ट तारीख ना हो कि कहीं भी देश में, मथुरा काशी नहीं, दक्षिण भारत में भी, कर्नाटका में भी, केरला में भी, कहीं भी ये लड़ाई किसी भी न्यायालय में चली हो जहां पर किसी ने कहा हो मेरा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सारी चीजें जमा करो, 5, 10, 15, 20, 50 जितना भी ऐसे स्थान हो, एक कमेटी बनाओ, एक मुश्त उसका फाइनल फैसला करो, कौन सी देनी है और कौन सी प्रथम दृष्टिया सबूत मिलने के बाद हैंड ओवर कर देनी है और कौन सी नहीं करनी है। एक एक करके लड़ते रहोगे तो सारी हाथ से निकल जाएंगी। अतीकुर रहमान साहब, लास्ट कमेंट आपका। सुशांत जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदू और मुसलमानों को एक करके एक माहौल तैयार करके सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन वो माहौल तैयार हो नहीं पाएगा जब तक कि इस तरह से हम तू मैं करते रहेंगे। हमको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, कुछ कोशिशें करनी पड़ेंगी। ये जरूरी नहीं है कि आज एक बहस के अंदर, 10 बहस के अंदर मैं और नदीमुद्दीन साहब या आप एक हो जाएं। हमारी कोशिश जारी रखना चाहिए
और संविधान से बढ़कर कुछ नहीं है। ये इल्जाम लगाना एक दूसरे पे बंद करें कि यहाँ पर कोई हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है या कोई इस्लामी हुकूमत होने जा रही है। अतिकुर रहमान साहब, मिल बैठ के अतिकुर रहमान साहब, एक काम करते हैं कि तब तक वहां मंदिर बना देते हैं और वहां पर शिवलिंग स्थापित करते हैं और वहां पर मंदिर चलने देते हैं। जिस दिन एक राय बन जाएगी कि वहां मस्जिद बननी चाहिए, फिर मस्जिद बना देंगे। चलेगा ये? इतने साल का, 100 साल, 2 साल, जितना चले, उसके बाद वेट करेंगे। ये अगर पॉसिबल होता तो बहुत अच्छा होता। अगर आपके बस में है, मेरे बस में है, तो हम दोनों मिलके कर लें। मैं आपके साथ हूं। हाँ सर, बस यही है ना कि इंतजार चूंकि हिंदू को करना है तो बैठ के बात करते हैं, 200 साल 400 साल और करते हैं। और यही बात अगर मुसलमान को इंतजार करने की होगी तो ये पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन बातचीत चलती रहेगी। मैं ये चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब है तो दिखनी भी चाहिए सर। मैंने कहा पॉसिबल है। एक तरफा मोहब्बत जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। पाठशाला में आज रात 9 बजे लेकर आऊंगा कि यह फैसला क्यों आया और उस जजमेंट में ऐसी कौन सी बातें लिखी हैं जो ये कहती हैं या इस तरफ इशारा करती हैं कि, या ये पूछने के लिए मजबूर करती हैं कि क्या वहां मंदिर बन पाएगा। पाठशाला में रात 9 बजे जरूर देखिएगा। अभी एक छोटा सा ब्रेक।